अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम हुमैरा शाह है। आज हम बात करेंगे कि रिस्क में जो बरकत है वो किस तरह लाई जा सकती है या रिस्क जो है वो किस तरह बढ़ाया जा सकता है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। देखें, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना यहाँ पर, सबसे जो पहली बात है वो ये है कि आप सखावत करना शुरू कर दें। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि इतनी सी कम आमदनी है और सखावत कैसे करें। देखिए, सखावत जो है वो अल्लाह ताला का जो है वो निज़ाम है। आपको पता है कि दुनिया का कोई भी आप कैलकुलेटर उठा लीजिए, उसमें जो है ना माइनस जब भी आप चीज़ों को करते हैं ना तो वो कम हो जाती हैं। वाहिद सखावत ऐसा निज़ाम है जो कि अल्लाह का निज़ाम है, और अल्लाह के साथ जब भी आप तिजारत करते हैं तो यहाँ पर चीज़ें माइनस नहीं होती हैं, यहाँ पर चीज़ें आपको मल्टीप्लाई करके मिलती हैं, यहाँ पे चीज़ें आपको डबल ट्रिपल करके मिलती हैं। सखावत करने से आपके रिज़्क़ में बरकत होती है। आपको इस बात पे यकीन तो करना ही पड़ेगा कि ये वाहिद वो तरीका है कि अगर आप अपने रिज़्क़ में दूसरों का हिस्सा शामिल कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो सकता है। आप अपने आमदनी में से किसी के दवाई का इंतज़ाम कर दीजिए, आप अपने आमदनी में से किसी के जो है यतीम बच्चे की स्कूल के फ़ीस का इंतज़ाम कर दीजिए, या आप किसी के लिए जो ऐसा शख्स है कभी कपड़े नहीं बना सकता, आप उसको एक आध जोड़ा कपड़े का बना दीजिए। अगर आपने अपने रिज़्क़ में ये चीज़ें शामिल कर ली कि आप किसी के लिए किसी भी तरह की आसानी पैदा कर सकते हैं, तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा पहुँचेगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला की राह में अगर आप थोड़ा सा खर्च करते हैं ना, तो अल्लाह ताला फिर आपसे बड़े सखी हैं, वो आपको डबल ट्रिपल करके इसका लौटा देते हैं। और आप क्या समझते हैं कि बरकत क्या होती है रिज़्क़ में? रिज़्क़ में बरकत क्या यही है कि आपके पास बहुत सारा माल आ जाए, बहुत सारी दौलत आ जाए, या बहुत ज़्यादा आपके पास रुपया आ जाए? देखिए, बरकत ये भी है अगर आपको दिली सुकून है, दिली इत्मीनान है, आप किसी ऐसे घर में रहते हैं, आपका घराना ऐसा है कि वहाँ पे झगड़े नहीं होते, खुशहाल ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं, तो ये भी बरकतों में शामिल होती है। अगर आपके पास नेक औलाद है, अल्लाह ताला ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा हुआ है, तो ये भी एक बरकत है। अगर अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन और मुखलिस दोस्त अदा किए हैं ना, तो ये भी एक बरकत है। हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि जनाब गाड़ी हो मेरे पास, आलीशान मकाम हो, और इसके अलावा जो है ना मैं घूमूँ फिरूँ और ऐश करूँ, मेरे पास बहुत सारे रुपए हों, तो ये रिज़्क़ में बरकत है। बरकतें जो हैं वो हर तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। अगर आप जो है वो बहुत हँसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये भी अल्लाह ताला की बरकत ही है। एक और तरीका इसका ये कर सकते हैं कि अपने घर के बच्चों की ट्रेनिंग कीजिए कि अक्सर जब हम नाश्ता कर रहे होते हैं या दोपहर का खाना या रात का खाना खाते हैं, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाना बच जाता है। तो हम क्या करते हैं कि वो तमाम बचा हुआ खाना एक जगह करके और फिर उसको जो है ना घर के मुलाज़मों के लिए रख देते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपसे ये कहूँगी घर के मुलाज़मों को वही खाना दीजिए, फ्रेश खाना जो आप खाते हैं, उनको बचा-कुचा खाना ना दीजिए। बचे-कुचे खाने का जो हक़ है ना, वो चिड़ियों का है, वो परिंदों का है, वो चूंटियों का है, वो जानवरों का हक़ है। कोशिश करें कि जो थोड़ा बहुत दस्तरख़्वान पे रिज़्क़ बच जाता है, उसको किसी एक प्लेट में रख कर और कोई मुंडेर पे ऐसी जगह बना लीजिए कि वहाँ पर चिड़ियों परिंदों के लिए डाल दिया। एक और मिट्टी के बर्तन का इंतज़ाम कर लिया, वहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया, या अगर आप बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं तो फिर आप बाजरा लेकर आइए उनके लिए, टोटे चावल के जो है ना वो दाने ले आइए। आप यकीन कीजिए कि ये अमल करने से अल्लाह ताला बहुत करम करेंगे। प्रैक्टिकली चीज़ों को हम लोगों ने करके देखा है कि अल्लाह पाक बहुत करम करते हैं इन चीज़ों को करने की वजह से। अच्छा जी, और हम ये भी करते हैं कि बहुत फटे पुराने कपड़े उठाकर अपने मुलाज़मों को दे देते हैं जो हम नहीं पहनते, जो बिल्कुल बोसीदा हो चुके होते हैं। तो ये तो सखावत नहीं हुई ना। सखावत ये है कि आप जो खुद पहन रहे हैं बेहतरीन, वही आप उनको दीजिए। जो आप खुद खा रहे हैं वही आप कीजिए। देखिए, करना मुश्किल लगता है, लेकिन असल यही हमारा अमल है जो अल्लाह ताला को चाहिए। असल यही हमारा इम्तहान है। फिर देखिए खुशियाँ कैसे भाग दौड़ कर आपके पास आएगी। हम लोग जो है वो अक्सर ये सोच रहे होते हैं कि अब इतनी कम आमदनी में खुद खाएँ, अपने बच्चों का पेट पालें या दूसरों को दें। लेकिन देखिए, आपको एक दफ़ा ये स्टेप उठाना पड़ेगा। आप एक दफ़ा करके देखिए कि सखावत में जो है वो कितना भला है। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फ़रमाए। हज़रत अली करमुल्ला का जो है वो फ़रमान है कि जब तुम दुनिया की मुफलिसी से तंग आ जाओ और रिज़्क़ का कोई रास्ता ना निकले, तो सदका देकर अल्लाह से तिजारत कर लिया करो। अल्लाह से तिजारत क्या है? अल्लाह से तिजारत ये है कि अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला की राह में आप थोड़ा सा माल खर्च करेंगे ना, तो अल्लाह ताला बहुत वसी करके आपको लौटा कर देंगे। और यही आदत जो है वो आप अपने बच्चों के अंदर भी डालिए। इस तरह जो है ना वो रिज़्क़ आपका बढ़ता है,
اور رزق بڑھانے کے لیے آپ کو ایک اور عمل کرنا پڑے گا کہ آپ آسانی پیدا کیجیے، لوگوں کے جو ہے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کر دیا کیجیے، چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں لوگوں کی مدد کر لیا کیجیے۔ اگر آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے نا تو آپ کم سے کم کسی کو ایک مفید مشورہ دے دیجیے، آپ کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کر لیجیے، آپ کسی کے ساتھ ہمدرد ہو جائیے۔ یہ جو ہمدردی اور عاجزانہ والا رویہ ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور وہ آٹومیٹکلی آپ کے اس رویے سے آپ کے رزق کو وسیع کریں گے اور آپ پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے والدین پر اپنا کرم کریں گے۔ ان تمام کاموں کو کر کے دیکھیے آپ، یقیناً آپ کو ضرور افاقہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، لوگ پریشان ہیں، تو ہم سب ان پریشانیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ جو لوگ قابل مال مطلب قابل ہیں، ایسا مال رکھتے ہیں، حیثیت ہے ان کے پاس، تو وہ اپنے رزق میں سے دوسروں کا بھی حصہ شامل کریں۔ ہماری عوام بہت پریشان ہے، سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے سب کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بھی۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کے لیے یقیناً مفید رہی ہوگی۔ اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے۔